हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हिंदी क्लासेस पर। दोस्तों आज है 1 अप्रैल 2023 और 1 अप्रैल 2023 का आपका मध्य प्रदेश पटवारी का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। आइए सेकंड शिफ्ट में आए हुए सभी प्रश्नों का हम लोग एनालिसिस करते हैं, जिसमें आपके जो है करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, हिंदी, साइंस और हिस्ट्री यानी इतिहास के प्रश्न और हिंदी के प्रश्न लिए गए हैं। तो चलिए हम इन सभी प्रश्नों का सही से आंसर देखते हैं कि इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए ये जो प्रश्न देखने को हमको मिल रहा है, इसमें हमको लग रहा है कि थोड़ा डीप प्रश्न पूछा गया है जरूर। देखिए पहला प्रश्न पूछा गया है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, या इसी प्रश्न को इस तरीके से पूछा गया होगा कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। तो इस दोनों प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आशा पारेख को। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, आशा पारेख को। और यदि यही प्रश्न इस प्रकार बना हो कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया, तब भी इसका राइट आंसर आशा पारेख हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इस प्रश्न को हमको किसी भैया बहन ने दो तरीकों से बताया है। पहला बताया गया है कि इनमें से कौन सा देश ब्रिक्स का हिस्सा नहीं है, और इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से बताया गया है कि ब्रिक्स संगठन में कौन कौन से देश शामिल है। तो देखो दोनों का एक आंसर समझ जाएंगे आप। सबसे पहले आप ये देख लीजिए ब्रिक्स किसका हिस्सा है। तो ब्रिक्स जो है ये 5 देशों का समूह है। कौन कौन से देश हैं, ब्राजील है, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। इन 5 देशों को मिलाकर ब्रिक्स बनता है। अब यदि पूछा गया था इनमें कौन सा देश ब्रिक्स का हिस्सा नहीं है, तो इन्हीं 5 को छोड़कर जो अगला दिया गया था वो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, वही नहीं था। और यदि पूछा गया है कौन कौन से देश शामिल हैं, तब आपको बता दिया गया है कि ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, इस प्रकार जो है आप अपने ऑप्शन के हिसाब से इसका सही आंसर देख लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया था। अगला प्रश्न आया हुआ था, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, जबलपुर में। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में स्थित है। जिस ऑप्शन में जबलपुर था वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका हुआ था, विक्रम विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। विक्रम विश्वविद्यालय के बारे में पूछा गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है उज्जैन में। जिस ऑप्शन में उज्जैन दिया गया था वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न आया था, संजय राष्ट्रीय उद्यान से 10 किलोमीटर की दूरी पर कौन सा स्थान है। संजय राष्ट्रीय उद्यान से 10 किलोमीटर की दूरी पर कौन सा स्थान है, जिस राइट आंसर है परसीली। परसीली नामक एक गांव है जो संजय राष्ट्रीय उद्यान से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपको दिया आया था आपका कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विभाजन के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। यानी जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का विभाजन हो रहा था उसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। तो इसका राइट आंसर है दिग्विजय सिंह थे। ठीक है, जिस ऑप्शन में दिग्विजय सिंह है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका आया था, वर्तमान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है। देखिए प्रधानमंत्री को पूछा गया और वो भी पाकिस्तान के। ठीक है, वर्तमान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है, तो इसका राइट आंसर है मोहम्मद शहबाज शरीफ। ठीक है, जिस ऑप्शन में मोहम्मद शहबाज शरीफ दिया वो राइट आंसर होगा। देखिए ये प्रश्न क्यों बना है इसका हम आपको बताते हैं, क्योंकि हाल ही में जो है पाकिस्तान में भूखमरी फैली हुई है, जिसके कारण इस प्रश्न को यहाँ पर उठा के लाया गया है कि वर्तमान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है। तो मोहम्मद शहबाज शरीफ है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपसे पूछा गया था, कालिदास एकेडमी की स्थापना कब की गई थी और कहाँ स्थित है। ठीक है, कालिदास एकेडमी की स्थापना कब की गई थी, तो 1978 ईस्वी में की गई थी। स्थापना कब की गई थी, तो 1978 में। और यदि पूछा गया है कि कहाँ स्थित है, तो उज्जैन में स्थित है। ठीक है, यदि पूछा जाए कालिदास एकेडमी की स्थापना कब की गई, तो उसका राइट आंसर है 1978। और यदि पूछी गई कालिदास एकेडमी की स्थापना कब की गई, तो कहाँ की गई, तो इसका राइट आंसर है उज्जैन में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इनमें से नर्मदा नदी के किनारे स्थित कौन सा शहर है, तो इसका राइट आंसर होगा महेश्वर। आपके ऑप्शन में दिया गया था महेश्वर, महेश्वर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि नर्मदा नदी के किनारे स्थित शहर है। और भी शहर हैं लेकिन आपके ऑप्शन के हिसाब से ये राइट आंसर है। अब देखिए अगला प्रश्न आपका हुआ था, खाम बाबा स्तंभ कहाँ स्थित है। खाम बाबा स्तंभ कहाँ स्थित है, तो यह विदिशा में भोपाल से लगभग 60 किलोमीटर दूर बेस नदी के किनारे उत्तरी तट पर स्थित है। तो आपके ऑप्शन में विदिशा दिया गया था, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। खाम बाबा स्तंभ विदिशा में स्थित है और यह भोपाल से लगभग 60 किलोमीटर दूर बेस नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इनमें से कौन चंगेज खान का वंशज था। तो देखिए इनके 2 ऑप्शन हो सकते हैं आपके, या तो आपके ऑप्शन में होगा तुगलक या फिर होगा मुगल। इनमें से कौन चंगेज खान के वंशज थे, या तो तुगलक होगा या तो मुगल, कोई एक ही आपके ऑप्शन में दिया हुआ होगा और जो दिया गया वही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया था हिस्ट्री से ही है, विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी। विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी, तो इसका राइट आंसर है 1 मार्च 1957 को। विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना 1 मार्च 1957 की गई थी। और यदि पूछा जाए कहाँ पर की गई थी, तो यह उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित है। या पूछा जाए विक्रम विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या है, उज्जैन में स्थित है, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपको पूछा गया था अनुच्छेद 44 का संबंध किससे है।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर है समान नागरिक संहिता से। अनुच्छेद 44 का संबंध समान नागरिक संहिता से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न आपका आया था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, सन 1986 ईस्वी में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। यानी जिस ऑप्शन में 1986 दिया गया है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका खाद्य संरक्षण अधिनियम 2013 कब लागू किया गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है 10 दिसंबर 2013 को खाद्य संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या है, 10 दिसंबर 2013 को। और यदि पूछा गया खाद्य संरक्षण अधिनियम 2013 में कब लागू किया गया, तो इसका राइट आंसर है 10 दिसंबर को। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका होता है एक समान सिविल संहिता का वर्णन किस भारतीय संविधान के अनुच्छेद में किया गया है। एक समान सिविल संहिता का वर्णन किस भारतीय अनुच्छेद में किया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या है, अनुच्छेद 44 में। यदि ये प्रश्न आया था तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 44। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न आया था आपका साइंस से है धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। ये केमिस्ट्री का प्रश्न है। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो यदि आपके ऑप्शन में इतना दिया गया है Na2CO3 × 10H2O तब तो ये ऑप्शन है सही है, और या इसी का सूत्र है Na2CO3। अब देखिए इसमें 10H2O जो है ये जल की मात्रा है। ठीक है, यदि इतना दिया गया है Na2CO3 × 10H2O तब भी ये सही है, और यदि इतना ही दिया गया है Na2CO3 तो ये राइट आंसर हो जाएगा। और यदि इसका रासायनिक नाम पूछा जाता है तो इसका जो केमिकल नेम है वो है सोडियम कार्बोनेट, धावन सोडा का सोडियम कार्बोनेट, और Na2CO3 दिया गया होगा जहाँ तक हमको लग रहा है। तो इस प्रकार से आप देख लीजिए जो भी आपके ऑप्शन में हो। नेक्स्ट प्रश्न आपका बायोलॉजी सा मानव शरीर में किसी अंग के टूट फूट जाने के कारण उसकी मरम्मत कौन करता है। यानी मानव शरीर में यदि किसी अंग की टूट फूट हो जाती है तो उसकी भरपाई या फिर उसकी मरम्मत कौन करता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटीन करता है। जिस ऑप्शन में प्रोटीन है वो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है छंद में कितने चरण होते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है छंद में कितने चरण होते हैं, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा छंद में 4 चरण होते हैं। छंद में आपके 4 चरण होते हैं, जिस ऑप्शन में 4 है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका आया हुआ था अलंकार से मनु मानो जनु जानो में कौन सा अलंकार है। मनु मानो और जनु जानो में कौन सा अलंकार है, जिसका राइट आंसर है उपमा अलंकार है। मनु मानो जनु जानो में उपमा अलंकार हो जाएगा, यानी जिस ऑप्शन में उपमा दिया है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपका कंप्यूटर से है MS-DOS में डी का क्या अर्थ है। डी का अर्थ पूछा गया था तो इसका राइट आंसर है डिस्क। MS-DOS में डी का क्या अर्थ है, डिस्क है। और MICR का फुल नेम क्या है, तो देखिए MICR का फुल नेम पूछ लिया गया है, तो इसका फुल नेम है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो इसका जो है ये आपका MICR का फुल नेम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका हुआ था इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। आपको 4 ऑप्शन दिया गया था तो उसका राइट आंसर क्या है, MAC-OS। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, तो ये MAC-OS आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न कंप्यूटर से ही था पेस्ट की शॉर्ट की क्या होती है। यानी पेस्ट की शॉर्ट की क्या होती है, तो पेस्ट की शॉर्ट की क्या है, Ctrl+V। जब हम Ctrl+V जो है दबाते हैं तो इससे क्या होता है, कोई भी चीज़ लिखी हुई पेस्ट हो जाती है। ठीक है, और यदि कट करना है तो Ctrl+C करते हैं। ठीक है, इस प्रकार जो है आपका 1 अप्रैल का और 1 अप्रैल का सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस खत्म होता हुआ। और जितने भी भैया बहन ने अभी तक हमारे जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से सभी लोग जाकर ज्वाइन करें। और यदि इसमें कोई भी प्रश्न गलत हो गया हो तो उस प्रश्न को आप सही जानते हो तो उसका हमें कमेंट बॉक्स में उस प्रश्न को जरूर बताएं, जिससे कि हम आपको सही आंसर बता सकें। और मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।